सबको मेरा सुप्रभात प्रणाम। आज की टॉपिक में हमें कृष्ण भाव के अमृत पान करना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी सर। जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य की उच्चतम स्थिति तक पहुँच जाता है, तो त्याग की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है, जैसे भोग तथा त्याग। किंतु बिना समुचित मार्गदर्शन में मनुष्य यह नहीं जानता है कि त्याग किस तरह किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम मनुष्य भोग करना चाहता है और जब उसे भोग से निराशा प्राप्ति होती है, तब वह उसे त्यागता है। पुनः जब वह त्याग के से ऊब उठता है, तो वह पुनः भोग में आ जाता है। इस तरह वह घड़ी के पेंडुलम के जैसे इधर से उधर हिलता डुलता है। इस तरह हम भोग के पद से त्याग के पद तक और पुनः वही वापस दोलायमान होते हैं। कर्मी या सकाम कर्म करने वाले इस जगत का भोग करने तथा इसके फल पाने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप निरंतर सारा दिन तथा सारा रात भौतिक भोग से व्यस्त रहने के लिए राजभोग पर तेजी से दौड़ते रहते हैं। दूसरी ओर अन्य लोग जो है प्रधानतः अपनी युवावस्था में असंतुष्ट होकर इस भोग का कुछ भी भाग नहीं लेना चाहते। इस प्रकार संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। वे जो भोग में लगे हैं और वो जो त्याग में लगे हैं। लेकिन हमें इससे किसी मार्ग से भी चलने कर खुशी नहीं मिलेगी। वास्तविक स्थिति ना भोग में है, ना त्याग में है। तो वास्तविक स्थिति किसमें है? ना वास्तविक स्थिति हमें ध्यान में है और भाव में है। तो हर वस्तु कृष्ण की है, अन्य किसी के नहीं। अतएव कुछ भी हमारे पास है, वो वापस श्री कृष्ण के संपत्ति है। हमें वृक्ष, पौधे, नदियां या धरती की उत्पन्न नहीं किया है, तो हम उनके पर दावा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, तो हम त्याग कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास है क्या त्याग करने के लिए? हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसके बीच की अवधि में हम झूठे ही दावा करते हैं, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा घर है, यह मेरा पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। ऐसे सारा दावे झूठे हैं, क्योंकि जब हम संसार में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और जब हम संसार से जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। तो फिर भोग तथा त्याग का क्या अर्थ हुआ? वास्तविक तथ्यों के आधार पर इसका कोई असली अर्थ नहीं होता। इस बारे में श्री कृष्ण हमें यह निर्देश दिए हैं, सर्व कर्म सर्व धर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज। यद्यपि भोग तथा त्याग के आधार पर हमने अनेक धर्मों की रचना की है, लेकिन इधर हमें यह परामर्श दिया जाता है कि इन सबको छोड़कर श्री कृष्ण के शरण में आओ। भोग करना तथा त्याग करना हमारे बुद्धि की बात नहीं। हर वस्तु उनके देने में ही और हर चीज उनसे ही प्राप्त हुई है। तो इसकी तात्पर्य यह है, हमें तपस्या, ब्रह्मचर्य, सद्भावना तथा दान, यही सभी परम सत्य की अनुभूति के लिए आवश्यक है। कृष्ण भावना सापेक्ष सत्य है, नहीं अपितु परम सत्य है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में व्यासदेव परम सत्य की वंदना करते हैं और कहते हैं,
सत्यं परं धीमहि। वे सापेक्ष सत्य को प्रणाम नहीं करते, अपितु अंतिम सत्य को सौ बार प्रणाम करते हैं। हमारा कर्तव्य यह है कि उन गुणों का अभ्यास करें जिसमें परम सत्य की अनुभूति की जाती है। तो कृष्ण भावना के अमृत प्राप्त करने में हमें परम शक्ति की अनुभूति होगी, और वो परम शक्ति की अनुभूति हमें ध्यान मार्ग से, भाव मार्ग से, भक्ति मार्ग से होगी। जय श्री राम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।